थैलेसीमिया के पेशेंट्स को तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कि उनको तो ब्लड चाहिए चाहिए। थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे मौजूद हैं या इसके अलावा भी हज़ारों बच्चे अब मौजूद हैं जो इस बीमारी की वजह से बड़ी मुश्किल के अंदर है। आपका दिया हुआ मेरा दिया हुआ ब्लड उनको वक्ती रिलीफ देता है। हम ज़्यादातर अब कोशिश ये करते हैं उमैर सना में कि उन हेल्दी इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करें कि वो आए और ब्लड दें ताकि स्क्रीनिंग की कॉस्ट थोड़ी कम हो जाए। जो बेसिक स्क्रीनिंग है वो ज़रूर कराएं, लेकिन ये कि जो आपके जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं ब्लड डिजीज़ के, थैलेसीमिया और भी बहुत सारे ब्लड की डिजीज़ हैं, तो नीड इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। मकसद ये होता है कि बच्चों की भी हौसला अफजाई हो और फिर लोगों को यहाँ पर राग़िब किया जाए कि वो अपना ब्लड डोनेट करें। बाकी ये कि खून देने से खून कम नहीं होता, खून बढ़ता है। माशाल्लाह से हर साल की तरह हर साल लोग बढ़ते आ रहे हैं हमारे पास। लोग आते हैं, लोगों में जोश होता है, उल्ला होता है। लोग रमज़ान के अंदर खिदमत करने का जज्बा होता है ना, उस वजह से लोग इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खून दे रहे होते हैं हमारे पास आके, ताकि इन बच्चों को जिनकी ज़िंदगी खून से वाबस्ता है तो आगे खून दे। मिथ्स हैं कि रोज़े में खून नहीं दे सकते और कमज़ोरी हो जाएगी और अगर हमने दे दिया तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आए बेधड़क अपना खून दें, क्योंकि आपके एक खून से बहुत सारे बच्चों की जान बच सकती है। तो कौम के अंदर जज्बा है, पाकिस्तान एक अच्छी कौम है और आपकी तरह के इनिशिएटिव लेने वाले लोग चाहिए। थैलेसीमिया के बच्चों को ईद गुजारने के लिए, आखिरी अशरा गुजारने के लिए ताज़ा ब्लड इस वक्त का चाहिए। दैट इज़ द पॉइंट। 20वें रोजे को ब्लड डोनेशन नहीं होगा तो रमज़ान से एक हफ्ते से पहले लिया हुआ सब ब्लड 20वें 22वें रोजे को ख़त्म हो जाएगा। तो हमें आगे बढ़ना है। इन बच्चों की ईद, इनके आखिरी अशरे की तरावियाँ आपके जिस्म में दौड़ते हुए खून से होगी इंशाअल्लाह।